रायचरण 12 वर्ष की आयु से अपने मालिक का बच्चा खिलाने पर नौकर हुआ था। उसके बाद काफ़ी समय बीत गया। यह नन्हा बच्चा रायचरण की गोद से निकलकर स्कूल में दाखिल हुआ, स्कूल से कॉलेज में पहुंचा, फिर एक सरकारी पोस्ट पर उसकी नियुक्ति हो गई। किंतु रायचरण अब भी बच्चा खिलाता था। यह बच्चा उसकी गोद में पाले हुए अनुकूल बाबू का पुत्र था। बच्चा घुटनों के बल चलकर बाहर निकल जाता। जब रायचरण दौड़कर उसको पकड़ता तो वह रोता और अपने नन्हे नन्हे हाथों से रायचरण को मारता। रायचरण हंसकर कहता, हमारा भैया भी बड़ा होकर जज साहब बनेगा। जब वह रायचरण को चन्ना कहकर पुकारता तो इसका दिल बहुत हर्षित होता। रायचरण दोनों हाथ जमीन पर टेक कर घोड़ा बनता और बच्चा उसकी पीठ पर सवार हो जाता। इन्हीं दिनों अनुकूल बाबू की बदली परैया नदी के किनारे एक जिले में हो गई। नए स्थान की ओर जाते हुए कलकत्ते से उन्होंने अपने बच्चे के लिए मूल्यवान आभूषण और कपड़ों के अलावा एक छोटी सी सुंदर गाड़ी भी खरीदी। बारिश के दिन थे। कई दिनों से मूसलाधार वर्षा हो रही थी। ईश्वर ईश्वर करते हुए बादल फटे। शाम का समय था। बच्चे ने बाहर जाने के लिए जिद की। रायचरण उसे गाड़ी में बिठाकर बाहर ले गया। खेतों में खूब पानी भरा हुआ था। बच्चों ने फूलों का गुच्छा देखकर जिद की कि मुझे वही फूल चाहिए। रायचरण ने उसे बहलाना चाहा, लेकिन वह नहीं माना। विवश होकर रायचरण बच्चे का मन रखने के लिए घुटने घुटने पानी में उतर गया और फूल तोड़ने लगा। कई जगह पर उसके पाँव में कीचड़ बुरी तरह से लग गए थे। पैर भी कीचड़ में धंस गया था। इतनी देर में बच्चा थोड़ी देर तक मौन तो बैठा रहा गाड़ी में, लेकिन फिर उसका ध्यान लहराती हुई नदी की ओर गया। वह चुपके से गाड़ी से उतरा और पास ही एक लकड़ी पड़ी थी, उठा ली और भयानक नदी के तट पर पहुंचकर उसकी लहरों से खेलने लगा। नदी के शोर में ऐसा मालूम होता था कि नदी की चंचल और मुंहजोर परियां सुंदर बच्चे को अपने साथ खेलने के लिए बुला रही हैं। रायचरण फूल लेकर वापस आया तो देखा कि गाड़ी खाली है। उसने इधर उधर देखा। पैरों के नीचे से तो जमीन ही निकल गई। पागलों की तरह चारों ओर देखने लगा। बार बार बच्चे का नाम लेके पुकारता था, लेकिन उत्तर में चन्ना की मधुर ध्वनि सुनाई न देती थी। चारों ओर अंधेरा छा गया। बच्चे की माँ को चिंता होने लगी। उसने चारों ओर आदमी दौड़ाए। कुछ आदमी लालटेन लेकर नदी किनारे खोज करने पहुंचे। रायचरण उन्हें देखकर उनके चरणों में गिर पड़ा। उन्होंने उससे तरह तरह के प्रश्न करने शुरू किए, लेकिन हर प्रश्न के उत्तर में रायचरण यही कहता, मुझे कुछ नहीं मालूम, मुझे कुछ नहीं मालूम। हालांकि प्रत्येक व्यक्ति की यही धारणा थी कि छोटे बच्चे को परैया नदी ने अपने आंचल में छिपा लिया है, लेकिन फिर भी दिल में अलग अलग तरह की शंकाएं आ रही थीं। उनमें से एक शंका यह थी कि उसी शाम को निर्वासितों का एक समूह शहर से गुजरा था और माँ को संदेह था कि रायचरण ने कहीं बच्चे को किसी निर्वासित के हाथ बेच न दिया हो। वह रायचरण को अलग ले गई और उससे विनती करते हुए कहा, रायचरण, तुम मुझसे जितना रुपया चाहो ले लो, लेकिन भगवान के लिए मेरी दशा पे तरस खाओ। मेरा बच्चा मुझे वापस कर दो। किंतु रायचरण कुछ उत्तर न दे सका। केवल माथे पर हाथ पैर मारकर मौन रह गया। स्वामिनी ने क्रोध और आवेश की दशा में उसको घर से निकाल दिया। अनुकूल बाबू ने पत्नी को बहुत समझाया, किंतु माँ के हृदय की शंकाएं दूर न हुई।
वह बार बार यही कहती रही, मेरा बच्चा सोने के आभूषण पहने हुए था, जरूर इसने ही कुछ। रायचरण अपने गांव वापस आ गया। उसे कोई संतान न थी और न ही संतान होने की कोई संभावना थी, किंतु साल की समाप्ति पर उसके घर पुत्र ने जन्म लिया और पत्नी सूतिका गृह में ही चल बसी। घर में एक बहन थी, उसने बच्चे के पालन पोषण का भार अपने ऊपर ले लिया। जब वह बच्चा घुटनों के बल चलने लगा, वह घर वालों की नजर बचाकर बाहर निकल जाता। रायचरण जब उसको दौड़ कर पकड़ता तो वह चंचलता से उसको मारता। उस समय रायचरण के नेत्रों के सामने अपने उस नन्हे मालिक की सूरत फिर जाती जो परैया नदी के लहरों में लुप्त हो गया था। बच्चे की जबान खुली तो वह बाप को बाबा और बुआ को मामा इस ढंग से कहता था जिस ढंग से रायचरण का नन्हा मालिक बोलता था। रायचरण उसकी आवाज से चौंक उठता। उसे पूरा विश्वास था कि उसके मालिक ने उसके घर में जन्म लिया है। इस विचार को निर्धारित करने के लिए उसके पास 3 प्रमाण थे। एक तो यह कि वह नन्हे मालिक की मृत्यु के थोड़े ही समय पश्चात जन्म लिया था। दूसरा, उसकी पत्नी वृद्ध हो गई थी और संतान उत्पत्ति की कोई आशा ही न थी। और तीसरा, बच्चे के बोलने का ढंग, उसकी संपूर्ण भाव भंगिमाएं नन्हे मालिक से हूबहू मिलती जुलती थी। अब वह हर समय बच्चे की देखभाल में व्यस्त रहता। उसे भय था कहीं उसका नन्हा मालिक फिर से गायब न हो जाए। वह बच्चे के लिए एक गाड़ी खरीद लाया। अपनी पत्नी के आभूषण बेचकर बच्चे के लिए आभूषण बनवा दिए और उसे गाड़ी में बैठाकर हर रोज वह सैर कराने बाहर ले जाता। धीरे धीरे दिन बीतने लगे और बच्चा बड़ा होने लगा, किंतु इस लाड़ चाव में वह बहुत बिगड़ गया था। किसी से सीधे वो बात भी न करता। गांव के सब लड़के उसे लाड साहब कह के छेड़ते। जब लड़का शिक्षा योग्य हुआ तो रायचरण ने अपनी छोटी सी जमीन बेच दी और कलकत्ता आ गया। बहुत खोजने पर उसे एक नौकरी भी मिल गई। उसने फलन को स्कूल में दाखिल करवा दिया। उसे पूरा विश्वास था कि फलन बड़ा होकर जरूर जज बनेगा। होते होते अब फलन की आयु 12 साल की हो गई थी। अब वह पढ़ लिख सकता था। उसका स्वास्थ्य अच्छा था, शकल सूरत भी अच्छी थी। उसको अपने बनाव श्रृंगार की बड़ी चिंता रहती। जब देखो तब हाथ में शीशा लेके घूमता रहता। कभी बाल बना रहा है, कभी कपड़े ठीक कर रहा है। वह खर्चीला भी बहुत था। पिता की सारी आय बेकार के विलास की सामग्री में खर्च कर देता। रायचरण उससे प्रेम तो पिता की भांति करता, किंतु प्रायः उसका बर्ताव उस लड़के से ऐसा ही था जैसे मालिक के साथ नौकर का होता है। उसका फलन भी उसे पिता न समझता था। और दूसरी बात यह थी, रायचरण स्वयं को फलन का पिता प्रकट भी न करता था। छात्रावास के सभी विद्यार्थी रायचरण के गंवारपन का मजाक उड़ाते और फलन भी उनके साथ ही अपने पिता का मजाक उड़ाने लगता। रायचरण ने जमीन बेचकर जो कुछ रुपया लिया था वो लगभग सारा समाप्त हो चुका और उसका साधारण वेतन फलन के खर्चों के लिए अब कम पड़ता था। फलन हमेशा ही अपने पिता से जेब खर्च और विलास की सामग्री, अच्छे अच्छे कपड़ों के लिए झगड़ता रहता। रायचरण को कुछ समझ में नहीं आ रहा था। एक दिन एक उपाय रायचरण के दिमाग में आया। उसने नौकरी छोड़ दी और जो कुछ रुपए उसके पास बचे थे उसने फलन को दिया और बोला, फलन, मैं एक आवश्यक कार्य से गांव जा रहा हूँ।
बहुत जल्दी आ जाऊंगा, तुम किसी बात से घबराना नहीं। इसके बाद रायचरण सीधा उस जगह पहुंचा जहां अनुकूल बाबू जज की पोस्ट पर लगे थे। उनकी और कोई संतान न थी, इस कारण उनकी पत्नी हमेशा चिंतित रहती थी। अभी अनुकूल बाबू कचहरी से आकर कुर्सी पर बैठे ही थे और उनकी पत्नी बाजारू दवा बेचने वाले से कुछ दवाइयां खरीद रही थी कि रायचरण वहां आ पहुंचा। काफी दिनों बाद अपने वृद्ध नौकर को देखकर अनुकूल बाबू की पत्नी को बहुत आश्चर्य हुआ। उसकी पुरानी सेवाओं का विचार करके उन्होंने रायचरण पर तरस खाया और पूछा, क्या तुम फिर नौकरी करना चाहते हो? रायचरण ने मुस्कुराकर उत्तर दिया, मैं अपनी मालकिन के चरण छूना चाहता हूँ। उसकी आवाज सुनकर अनुकूल बाबू कमरे से बाहर आ गए। रायचरण का चेहरा देखकर उनके कलेजे का जख्म फिर से ताजा हो गया और उन्होंने मुंह फेर लिया। रायचरण ने अनुकूल बाबू को संबोधित करके कहा, सरकार, आपके बच्चे को परैया नदी ने नहीं बल्कि मैंने चुराया था। अनुकूल बाबू ने आश्चर्य से कहा, तुम यह क्या कह रहे हो? क्या मेरा बच्चा वास्तव में जिंदा है? उसकी पत्नी ने उछल के कहा, भगवान के लिए बताओ, मैं तुम्हारे हाथ जोड़ती हूँ, बताओ मेरा बच्चा कहाँ है? रायचरण ने कहा, आप लोग भरोसा रखें, आपका बच्चा इस समय भी मेरे पास ही है। अनुकूल बाबू की पत्नी ने रायचरण से अत्यधिक विनती करते हुए कहा, मुझे बताओ मेरा बच्चा कहाँ है? रायचरण ने कहा, मैं उसे परसों ले आऊंगा। आज रविवार का दिन था। जज साहब अपने मकान में बेचैनी से रायचरण की प्रतीक्षा कर रहे थे। कभी वह कमरे में इधर उधर टहलने लगते और कभी थोड़े समय के लिए आराम कुर्सी पर बैठ जाते। आखिर 10 बजे के लगभग रायचरण ने फलन का हाथ पकड़े हुए कमरे में प्रवेश किया। अनुकूल बाबू की घरवाली फलन को देखते ही दीवानों की भांति उसकी ओर लपकी और उसे कसकर गले लगा लिया। उनके नेत्रों से आंसुओं का समुद्र उमड़ पड़ा। कभी वह उसको प्यार करती, कभी आश्चर्य से उसकी सूरत निहारने लग जाती। फलन सुंदर था, उसके कपड़े भी अच्छे थे। अनुकूल बाबू के हृदय में भी पुत्र प्रेम जागृत हो गया, किंतु थोड़ी ही देर में उनके पिता प्रेम का स्थान कानून भावना ने ले लिया और उन्होंने रायचरण से पूछा, भला इसका क्या प्रमाण है कि यह बच्चा मेरा है? रायचरण ने उत्तर दिया, इसका उत्तर मैं क्या दूं सरकार? इस बात का ज्ञान तो परमात्मा के सिवाय और किसी को हो नहीं सकता कि मैंने ही आपका बच्चा चुराया था। जब अनुकूल बाबू ने देखा कि उनकी पत्नी फलन को कलेजे से लगाए हुए है, तो प्रमाण मांगना व्यर्थ है। इसके अतिरिक्त उन्हें यह भी ध्यान आया कि इस गंवार को ऐसा सुंदर बच्चा कहाँ मिल सकता था और झूठ बोलने से कोई लाभ भी नहीं है। सहसा उन्हें अपने बूढ़े नौकर की बेध्यानी याद आ गई और कानूनी मुद्रा में बोले, रायचरण, अब तुम यहाँ नहीं रह सकते। रायचरण ने ठंडी सांस भरकर कहा, सरकार, अब मैं कहाँ जाऊं? बूढ़ा हो गया हूँ, अब मुझे कोई अपने यहाँ नौकर भी न रखेगा। भगवान के लिए अपने दरवाजे पर पड़ा रहने दीजिए। अनुकूल बाबू की पत्नी बोली, रहने दो इसे, हमारा नुकसान ही क्या है? हमारा बच्चा भी इसे देखकर खुश रहेगा। लेकिन अनुकूल बाबू की कानूनी नस भड़की हुई थी। उन्होंने तुरंत उत्तर दिया, नहीं, इसका अपराध बिल्कुल क्षमा किया नहीं जा सकता। रायचरण ने अनुकूल बाबू के पांव पकड़े और कहा, सरकार, मुझे न निकालिए,
मैंने आपका बच्चा नहीं चुराया था, बल्कि परमात्मा ने चुराया था। अनुकूल बाबू को गंवार की इस बात पर और क्रोध आया। बोले, नहीं, अब मैं तुम्हारे पर तनिक भी विश्वास नहीं कर सकता। तुमने मेरे साथ विश्वासघात किया है। रायचरण ने फिर कहा, सरकार, मेरा कुछ अपराध नहीं है। लेकिन अनुकूल बाबू नहीं माने। बोले, तो फिर किसका अपराध है? रायचरण ने उत्तर दिया, मेरे भाग्य का। किंतु शिक्षित व्यक्ति भाग्य का अस्तित्व स्वीकार नहीं कर सकता। फलन को जब मालूम हुआ कि वह वास्तव में एक धनी व्यक्ति का पुत्र है, तो उसे भी रायचरण की इस चेष्टा पर क्रोध आया कि उसने इतने दिनों तक उसे कष्ट में क्यों रखा। फिर रायचरण को देखकर उसे दया आ गई और उसने अनुकूल बाबू से कहा, आप इसे अपने साथ नहीं रखना चाहते हैं तो कोई बात नहीं, आप इसे थोड़ी पेंशन कर दीजिए। इतना सुनने के बाद रायचरण ने अपने बेटे का अंतिम बार मुंह देखा और वहाँ से चला गया। महीना पूरा होने पर अनुकूल बाबू ने रायचरण के नाम पर उसके गांव में मनी ऑर्डर भेजा, पर मनी ऑर्डर वापस आ गया, क्योंकि रायचरण नाम का उस गांव में अब कोई न था। बस दोस्तों, इतनी ही थी ये कहानी। सुनने के लिए धन्यवाद।